हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्लांट्स वर्ल्ड 2026 में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको औषधीय रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष सेमर की जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक निहायत ही खूबसूरत फूलों वाला छायादार वृक्ष गुलमोहर की जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। गुलमोहर तेजी से बढ़ने वाला छायादार अति सुंदर और आकर्षक दिखने वाला एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है। यह गर्मियों में खिलने वाले अपने लाल नारंगी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। गुलमोहर प्लांट्स किंगडम के फेबल्स ऑर्डर के अंतर्गत आता है और वैज्ञानिक वर्गीकरण में इसको फेबेसियाई कुल अथवा फैमिली के कैसेल्पिनियोडी उपपरिवार या सब फैमिली में वर्गीकृत किया गया है। यह डेलोनिक्स वंश अथवा जीनस के डेलोनिक्स रेजिया प्रजाति के अंतर्गत आता है। गुलमोहर का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम डेलोनिक्स रेजिया है। वानस्पतिक रूप से इसको बोजेरेक्स हुक अथवा पोइंसियाना रेजिया भी कहा जाता है। इंग्लिश में गुलमोहर को पीकॉक फ्लावर, फ्लेमबॉयंट ट्री, गुलमोहर, फ्लेम ट्री और रॉयल पोइंसियाना कहा जाता है। फूलों के रंग के आधार पर गुलमोहर दो प्रकार के होते हैं, लाल गुलमोहर और पीले गुलमोहर। पीले गुलमोहर का वानस्पतिक नाम पेल्टोफोरम टेरोकार्पम है। इसे कॉपर पॉड और येलो फ्लेम ट्री भी कहा जाता है। लाल गुलमोहर को संस्कृत में कृष्णचूड़ा, हिंदी में गुलमोहर, रक्त गुलमोहर, कन्नड़ा में दोड्डरतनाग्रनादि, गुजराती में गुलमोहर, रक्त गुलमोहर, तमिल में मायारम, तेलुगु में समति तोगेडू, सीमा सुनकेसुला, अग्निपुलु, बंगाली में राधाचूड़ा, नेपाली में गुलमोहर, मराठी में गुलमोहर, मलयालम में गुलपरी और अरबी में गोलमोर कहा जाता है। और पीले गुलमोहर को हिंदी में पीत गुलमोहर, सनकेसर, कन्नड़ा में निरंगी, केसरका, केम्पू केंजिगा, गुजराती में संधसरो, तमिल में पेरुगुंदराई, वटनारायण, तेलुगु में चिट्टी केसर, वटनारायण, बंगाली में कृष्णचूड़ा, नेपाली में पहेलो गुलमोहर और मराठी में संधसरो कहा जाता है। हालांकि गुलमोहर मूल रूप से मेडागास्कर से संबंध रखता है, लेकिन अब यह वहां से विलुप्त हो चुका है। पर यह भी एक सच्चाई है कि यह दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला वृक्ष है। भारत में इस लोकप्रिय छायादार और सजावटी वृक्ष का आगमन 1940 के आसपास हुआ, जब यह मॉरिशस से भारत में मुंबई के इलाके में लाया गया था। इस वृक्ष का तना बिल्कुल स्पष्ट होता है और इसकी छाल चिकनी और हल्के भूरे रंग की होती है। कभी कभी तने के पास की जड़ें तने को अतिरिक्त सहारा देने के लिए बाहर निकली रहती हैं, जिन्हें बटरेस कहा जाता है। गुलमोहर की पत्तियां हरे रंग की इमली के पत्तियों जैसी और संयुक्त एवं पंखदार होती हैं, जो छोटी छोटी कई उपपत्तियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसके कारण यह काफ़ी घनी और छायादार बन जाती हैं। साथ ही यह काफ़ी मुलायम होती हैं और फर्न जैसी दिखती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रात के समय या बादल छाए रहने पर इसकी दोहरी पत्तियां अपने आप बंद हो जाती हैं। इसकी हरी घनी पत्तियां लाल नारंगी फूलों के साथ मिलकर प्रकृति में एक अलग ही छटा बिखेरती हैं, जो मन को मोह लेती हैं। गुलमोहर के फूल 5 पंखुड़ियों वाले और आमतौर पर लाल नारंगी रंग के होते हैं। हालांकि इसके कुछ किस्मों में पीले या नारंगी रंग के फूल भी पाए जाते हैं। इसके फूल की 4 पंखुड़ियां एक समान और चम्मच के आकार की होती हैं, जबकि 5वीं पंखुड़ी अन्य 4 की तुलना में थोड़ी बड़ी, सीधी और खड़ी होती है। इस 5वीं पंखुड़ी पर पीले और सफेद रंग के धब्बे बने होते हैं, जिसके कारण संयुक्त रूप से गुलमोहर का फूल बेहद आकर्षक और प्रकृति में गहनों की तरह नजर आते हैं। फूल के केंद्र में 10 की संख्या में लंबे पुनकेसर लगे होते हैं, जो बाहर की ओर निकले होते हैं। इसके फूल गुच्छों में खिलते हैं और आमतौर पर टहनियों के शीर्ष पर लगे होते हैं। गुलमोहर के फूलों के साथ स्क्रीन पर आप गुलमोहर के कलियों को भी देख सकते हैं। गुलमोहर के फूल गर्मी के दिनों में अप्रैल से जून के मध्य खिलते हैं। गुलमोहर के फूल को भारत में मई फूल के नाम से भी जाना जाता है और कई धार्मिक क्रियाकलापों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है।
गुलमोहर के पेड़ की फली की विशिष्ट बनावट ही इसकी पहचान होती है। इसकी फलियां लंबी, चपटी और तलवार की तरह दिखती हैं। इनकी लंबाई 1 से 2 फीट और चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। शुरू में इसकी फलियां हरे रंग की और मुलायम होती हैं, लेकिन बाद में पकने पर गहरे भूरे रंग या काले भूरे रंग की और लकड़ी की तरह कठोर हो जाती हैं। इन फलियों के अंदर अलग अलग खानों में इनके बीज सुरक्षित रहते हैं। ये फलियां पेड़ पर यूं ही कई महीनों तक लगी रहती हैं और अंत में पकने पर 2 भागों में फट जाती हैं। इनके सख्त, कठोर, लंबे और चप्टे बनावट के कारण बच्चे इसे खिलौना तलवार बनाकर खेलते हैं। गुलमोहर के लिए गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र आदर्श माने जाते हैं। अधिक पाला वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। गुलमोहर के लिए दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच हो सबसे बेहतर होता है, लेकिन जल निकासी की अच्छी व्यवस्था का होना आवश्यक है, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। गुलमोहर का पेड़ वैसे तो सूखा प्रतिरोधी होता है, लेकिन शुरुआती वर्षों में इसको नियमित पानी की आवश्यकता होती है। पर एक बार स्थापित हो जाने के बाद यह सूखे से भी संतुलन स्थापित कर लेती है। गुलमोहर तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है और इसको बढ़ने के लिए सीधी धूप की आवश्यकता होती है। गुलमोहर का पेड़ एक साल में 5 से 8 फीट और 10 से 12 सालों में 40 से 50 फीट तक की ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। यह 5 से 12 साल के बीच परिपक्व होकर फूल देना शुरू कर देता है। गुलमोहर एक उत्कृष्ट सजावटी वृक्ष है जिसे मुख्य रूप से अपनी सुंदरता और घनी छाया के लिए उद्यानों, पार्कों और सड़कों के किनारे लगाया जाता है। इसके अलावा गुलमोहर की लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से फर्नीचर, हल्के कृषि उपकरण और जलाऊ लकड़ी व कोयला बनाने के लिए किया जाता है। इसके लकड़ी का कोयला बहुत अच्छा माना जाता है। चूंकि इसका लकड़ी हल्का और नरम होता है, इस कारण इसका उपयोग नक्काशी और कुछ विशेष किस्म के बक्से बनाने में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके नर्म टहनियों का इस्तेमाल बकरियों के चारे के रूप में किया जाता है। गुलमोहर का उपयोग पर्यावरणीय लाभ के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता को बेहतर बना सकता है। गुलमोहर का पेड़ लगाने के लिए मानसून का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। गुलमोहर का रोपण इसके अर्ध कठोर टहनियों के कलम से किया जा सकता है, लेकिन इसको बीज से उगाना अधिक सामान्य है। गुलमोहर के बीज की ऊपरी परत चूंकि कठोर होती है, इसलिए इसको रोपने से पहले इसके ऊपरी परत पर हल्के हाथ से खरोंच लगाना जरूरी होता है, ताकि पानी बीज के अंदर तक पहुंच सके। इसके अलावा बीज को रोपने से पहले थोड़ी देर इसको गर्म पानी में भिगो कर रखें, इससे भी बीज का बाहरी कवच थोड़ा कमजोर हो जाता है। इन प्रक्रियाओं के करने के बाद बीज रोपने से बीज का उगना आसान हो जाता है। अब चाहे आप गुलमोहर को कलम से उगाएं या बीज से, दोनों ही परिस्थितियों में इसको ऐसी जगह रखें जहां धूप देर तक नहीं पड़ती हो। थोड़ा छायादार जगह हो तो बेहतर होता है। गुलमोहर का पेड़ अपने फूलों से प्रकृति में अपनी सुंदरता की छटा तो बिखेरता ही है, साथ ही साथ इसके फल, फूल, पत्तियां, जड़ और छाल में मौजूद औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस पेड़ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह सूजन कम करने वाला, दर्द निवारक, स्तंभक, एंटीऑक्सीडेंट और बैक्टीरिया रोधी गुणों से भरपूर होता है। इस वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूं कि फूलों के रंग के आधार पर गुलमोहर की 2 किस्में होती हैं, लाल नारंगी रंग के फूलों वाले और पीले या नारंगी रंग के फूलों वाले। फूलों के रंग के आधार पर गुलमोहर के औषधीय गुण भी अलग अलग हो सकते हैं। लाल गुलमोहर के फूल एवं फलियां मधुर, खाने की इच्छा बढ़ाने वाले, पोषक तथा मृदुकारी होते हैं। यह सामान्य कमजोरी, प्यास, दस्त, खून की कमी, नाक से खून बहना, सफेद पानी, पीलिया एवं मधुमेह में लाभकारी हो सकते हैं। तो वहीं पीला गुलमोहर ठंडा, चिपचिपा, त्रिदोषनाशक होता है। इसके पत्ते शीतल, वातनाशक, मूत्रल, सूजन को कम करने वाले एवं दर्द निवारक होते हैं। इसके पुष्प मधुर, स्तंभक, पोषक, शीतल तथा मृदुकारी होते हैं तथा इसका छाल चोट से निकलने वाले खून को रोकने वाला तथा कब्ज नाशक गुणों वाला होता है।
गुलमोहर के छाल एवं फूल के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से उन महिलाओं को लाभ हो सकता है जो सफेद पानी अथवा ल्यूकोरिया की समस्या से परेशान हैं। अगर आप गंजेपन की समस्या से परेशान हैं तो गुलमोहर के पत्तों को पानी के साथ पीसकर अगर सिर पर लगाया जाए तो इससे आपकी गंजेपन की समस्या दूर हो सकती है।